हाय फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, डियर गार्जियन एंड पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो एग्ज़ाम पीरियड में बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। यानी कि कई बार 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उनको मिलते हैं, उनको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो वो कौन से तरीके अपनाते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, या एग्ज़ाम कॉपी में जो आंसर शीट होती है उसमें किस तरीके से लिखते हैं कि उनको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, या वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं जिनकी वजह से उनको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी लर्न करते हैं, फिर भी उनको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। डियर, अगर आपको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, यानी कि कम मेहनत के बाद, कम लर्न करने के बाद अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो कुछ तरीके आपको जानने होंगे कि किस तरीके से आपको कॉपी को मेंटेन करना है, किस तरीके से आंसर राइट करना है। आइए उसी सब्जेक्ट यानी कि उसी विषय पे बात करते हैं। मैंने एक कॉपी मेंटेन की है और इस कॉपी के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जब भी आप आंसर लिखें तो किस तरीके से लिखें। कॉपी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जब आपको आंसर शीट यानी कि आंसर कॉपी मिले तो आप उस पर अपनी एंट्री को बहुत केयरफुली नीट एंड क्लीन फिल करिए ताकि वो पढ़ने में आ सके, जैसा सामने दिखाया गया है कि कितने नीट और क्लीन तरीके से इसको फिल किया गया है। सेकंड नंबर पे जो कॉपी मेंटेन करने के लिए आपको करना है वो बोथ साइड यानी कि दोनों साइड यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में मार्जिन लाइन को ड्रॉ करना है। जो लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड में आप 1.5 इंच का मार्जिन लाइन को ड्रॉ करिए। 1.5 इंच का मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के लिए आप ब्लैक स्केच का यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो राइट साइड होगी, राइट साइड में आप 1 इंच का मार्जिन लाइन को ड्रॉ करिए, यानी कि 1/2 इंच का डिफरेंस होगा लेफ्ट और राइट साइड में। और इसी तरीके से आपको कॉपी मेंटेन करने के लिए डिमार्केशन लाइन खींचने की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि डिमार्केशन लाइन भी ड्रॉ करिए और फर्स्ट पेज से ही आंसर लिखना स्टार्ट करिए जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है और दिया जाता है कॉपी के ऊपर। और यहीं से आंसर लिखने के लिए जब आप शुरू करें तो यहाँ डिमार्केशन लाइन खींचिए और जिस तरीके से आंसर कंप्लीट हो तो वहाँ पर भी आप इसको डिमार्केशन लाइन खींच के आंसर को बंद करिए। जब आपको एग्ज़ाम पेपर मिले तो पेपर में अगर आपको सीक्वेंस ए या 1 दिया हुआ है, MCQs दिए हुए हैं और उसमें टिक द करेक्ट करने हैं, तो आपको उसके आंसर किस तरीके से लिखना है। जैसे अगर कोई भी ऑप्शन है और उस ऑप्शन का ऑप्शन बी और उसमें फ्रेंच उसका आंसर है तो आप सिर्फ फ्रेंच ना लिखें और ना ही बी लिखें, बल्कि बी और फ्रेंच दोनों लिखें। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, तो इसका आंसर जो है वो B1 है। तो वहाँ से B1 यानी कि बी और बाबर दोनों ही लिखेंगे। ये सही तरीका है आंसर लिखने के लिए। ऐसा नहीं करते कि आप बी लिख दें या बाबर लिख दें, आप ऑप्शन भी लिखिए और उसका आंसर भी लिखिए। और फिर इसी तरीके से फिलअप दिए हुए हों तो फिलअप के सिर्फ आंसर लिखिए, पूरा क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड्स, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाला जिसमें स्पेस है, स्पेस होने के बाद में फिर गवर्नर ऑफ पंजाब, ये इसको फिल करना है। तो यहाँ जैसे इसका आंसर है दौलत खान लोधी, तो यहाँ पर आंसर 3 मार्जिन लाइन में लिखें और सामने उसके दौलत खान लोधी उसका आंसर लिखें। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिलअप दिए हुए हैं, उनको फिल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ट्रू फॉल्स, और जब अगर ट्रू फॉल्स दिए हुए हों तो आपको पूरा क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके टॉप साइड में आप सीक्वेंस लिखिए, ट्रू फॉल्स लिखिए, फिर उसका अगर फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू है तो ट्रू लिख दीजिए और वो फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिए। यानी कि ट्रू फॉल्स जो भी हो, जिस तरीके का स्टेटमेंट हो, आपको वहाँ सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन दिखाया गया है फर्स्ट वाला, तो इसका फर्स्ट का आंसर जो है ट्रू है तो फर्स्ट में ट्रू कर दिया गया है, सेकंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स कर दिया गया है। यहाँ पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी डिमार्केशन और मार्जिन लाइन ड्रॉ की गई है, इससे कॉपी कितनी क्लीन लग रही है देखने में। जो एग्जामिनर होते हैं उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है चेक करने में, अगर कॉपी जो है अच्छी क्लीन और अच्छी हो, मेंटेन की हुई हो। इस तरीके से अगर मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैचिंग वाले क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। यानी कि मैचिंग में जैसे एक साइड में 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिए होते हैं, दूसरे साइड में ABCD इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो ना तो इसमें लाइनें खींच के मैच करते हैं और ना इस पे नंबर डालते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है तो उसका आंसर जो होगा
उसी के सामने उसका नंबर लिख दिया, CD ऐसे नहीं लिखते। जब भी करें तो वन साइड आप उतार लीजिए, जैसे वास्को डी गामा है, फर्रुखसियर है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, यानी कि 1, 2, 3 वाली साइड उतार लीजिए। उसके सामने जो उसके आंसर हैं, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो 1526 है, तो 1526 डी वाला ऑप्शन उसके सामने लिखा गया है। ये तरीका सही है। इसी तरीके से जब वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आते हैं, उसका सीक्वेंस डालिए टॉप साइड में, और डालने के बाद में जो मार्जिन साइड है उसके 1, 2, 3, 4, 5 जो क्वेश्चन की सीक्वेंस होगी उसको डालिए, और उसके आंसर लिखने के बाद जैसे ही आंसर कंप्लीट हो तो डिमार्केशन लाइन से उसको बंद कर दीजिए। अगर क्वेश्चन मैप बेस भी आ जाता है तो मैप बेस में उसमें मार्क को लेबल करने के लिए आता है। जिस जगह को मार्क को लेबल करने के लिए आए आप उसी जगह को डॉट लगा के और उसका नेम लिख दीजिए। ये सही तरीका होता है। अगर कॉपी को आप इस तरीके से मेंटेन करेंगे तो जो एग्जामिनर होते हैं उनको कॉपी देखने में भी अच्छी लगती है, और उनको सारे क्वेश्चन के आंसर भी समझ आते हैं, यानी कि उनको प्लेस भी मिल जाता है जहां पर उनको आंसर के मार्क्स देने होते हैं, यानी कि जो मार्जिन लाइन होती है वहां पर उनको मार्क्स देने होते हैं, तो उनको आसानी रहती है। डिमार्केशन लाइन से ये होता है कि वो आंसर अच्छे से समझ जाते हैं कि आंसर कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पर बंद हुआ है, और इस तरीके से काफ़ी उनके लिए आसानी रहती है। और एग्जामिनर के लिए जितनी ही आसानी रहेगी, एग्जामिनर उतने ही मार्क्स जो हैं वो खुल के देंगे, यानी कि ज़्यादा देंगे। गाइस कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना